कैन और हाबिल, बाइबल की अद्भुत कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी के रहस्य को। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस कहानी से। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी। उस दिन से ही पाप का बीज मनुष्य के दिल में बोया गया। अब वे स्वर्ग के उस सुंदर बगीचे से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दया दिखाई, उन्हें जीवन दिया और नया आरंभ करने का अवसर दिया। उनके जीवन में पहली बार मातृत्व और पितृत्व का अनुभव हुआ। हव्वा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है। यह केवल खुशी का वचन नहीं था, बल्कि विश्वास की बात थी कि भले ही वे अदन से निकाल दिए गए, पर परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया हाबिल। कैन और हाबिल धरती पर पैदा होने वाले पहले दो भाई थे, पर उनके स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग थे। जैसे आज के समय में दो लोग एक ही घर में रहकर भी बहुत अलग सोच रखते हैं, वैसे ही इन दोनों भाइयों में अंतर था। कैन बड़ा भाई था। वह किसान था। वह भूमि जोतता, पौधे उगाता, फल और अनाज पैदा करता। वह मेहनती था, लेकिन उसके मन में थोड़ा अभिमान भी था। हाबिल छोटा भाई था। वह चरवाहा था। भेड़ों बकरियों की देखभाल करता, उनके लिए घास और पानी ढूंढता। वह शांत, नम्र और परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। दोनों भाइयों का जीवन अलग अलग कामों में व्यतीत होता, लेकिन दोनों जानते थे कि सृष्टि का सच्चा स्वामी कौन है, परमेश्वर। हर दिन वे उसकी बनाई हुई चीजों को देखते, सूरज की गर्मी, बारिश की बूंदें, फलों की मिठास, और उन्हें एहसास होता कि यह सब हमें किसी महान शक्ति ने दिया है। एक दिन दोनों ने यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई। दोनों ने अपने अपने वेदी तैयार की। कैन ने अपने खेत की उपज में से कुछ भाग लेकर वेदी पर रखा और परमेश्वर को अर्पित किया, और हाबिल ने अपनी भेड़ों में से एक निर्दोष, सफेद और सबसे उत्तम भेड़ का बच्चा लेकर अपनी वेदी पर रखा और परमेश्वर को अर्पित किया। यहां फर्क साफ था। कैन ने कुछ दिया, पर हाबिल ने सबसे अच्छा दिया। कैन ने कर्तव्य निभाया, पर हाबिल ने प्रेम और विश्वास से भेंट दी। भेंट का मूल्य वस्तु से नहीं, बल्कि दिल की भावना से मापा जाता है। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। यह देखकर कैन का चेहरा उतर गया। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसके भीतर आग जलने लगी। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी मेहनत की थी, मैंने भी भेंट दी थी। परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन, तू क्यों क्रोधित है? अगर तू भला करेगा तो तुझे भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर बैठा है। वह तुझ पर अधिकार करना चाहता है, पर तू उस पर प्रभुता कर। यहां परमेश्वर कैन को चेतावनी दे रहे थे कि सावधान रहो, अपने मन में ईर्ष्या मत आने दो। परंतु कैन ने इस वाणी को अनसुना कर दिया। कैन के मन में अब प्रेम की जगह जलन ने ले ली। वह सोचने लगा, परमेश्वर हाबिल को मुझसे ज्यादा क्यों प्यार करता है? क्या मेरी भेंट कम थी? क्या मैं मेहनती नहीं? धीरे धीरे उसका मन कठोर होता गया। वह अपने भाई को मुस्कुराकर देख भी नहीं पाता था। हर बार जब हाबिल खेत से लौटता तो कैन का मन जलने लगता। यह वही स्थिति है जो आज भी हमारे जीवन में होती है। जब किसी को सफलता मिलती है तो दूसरे के मन में जलन उठती है। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम अपने भाई पर क्रोध करते हो तो तुम पहले ही अपने मन में हत्या कर चुके हो। यानी कि पाप पहले मन में जन्म लेता है, कर्म तो बाद में होता है। एक दिन कैन ने हाबिल से कहा, चलो हम खेत में चलते हैं।
हाबिल अपने भाई पर भरोसा करता था। वह चला गया। वे दोनों खेत में पहुंचे। वहां चारों ओर शांति थी, पर अचानक कैन ने क्रोध से भरकर हाबिल पर हमला किया। उसने अपने ही भाई को मार डाला। धरती पर बहा पहला निर्दोष रक्त, हाबिल का रक्त वहां और धरती में समा गया, पर उसके रक्त की पुकार आकाश तक पहुंची। कुछ समय बाद परमेश्वर ने कैन को पुकारा, कैन, तेरा भाई हाबिल कहां है? कैन बोला, मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह वही मनुष्य का अहंकार है जो आज भी हमारे समाज में दिखता है। जब हम दूसरों की पीड़ा के लिए कहते हैं, मुझे क्या लेना देना किसी और के दुख तकलीफों से। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर पुकार रहा है, अब तू श्रापित है। भूमि तुझे अपनी उपज नहीं देगी, तू धरती पर भटकता रहेगा। कैन कांप उठा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी सजा बहुत बड़ी है। जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कहा, जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और उसने कैन पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे न मारे। देखिए, यहां भी परमेश्वर ने दया दिखाई। भले ही कैन ने अपराध किया, परमेश्वर ने उसे बचाया, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव केवल न्याय करना नहीं बल्कि कृपा करना भी है। यहोवा परमेश्वर करुणामय और दया से भरपूर परमेश्वर है। अब यहां एक अद्भुत रहस्य है। हाबिल का लहू न्याय की पुकार कर रहा था, हे परमेश्वर, न्याय कर। पर यीशु मसीह का लहू क्षमा की पुकार कर रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसे हम लूका की पुस्तक 23-34 में पढ़ सकते हैं। हाबिल का लहू न्याय मांगता था, पर यीशु का लहू दया मांगता है। हाबिल निर्दोष था, फिर भी मारा गया। वह यीशु मसीह का पूर्व चित्र था। जैसे हाबिल ने परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान दिया, वैसे ही यीशु ने अपने प्राण देकर मानवता के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया। सच्ची भेंट दिल से होती है, वस्तु से नहीं। हाबिल ने सच्चे मन से भेंट दी, इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार की। यीशु ने कहा, जब तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाने जाए और तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कुछ शिकायत है, तो पहले जाकर उससे मेल कर, फिर आकर भेंट चढ़ा। जलन आत्मा को नष्ट कर देती है। कैन की जलन ने उसे अपने भाई का हत्यारा बना दिया। यीशु ने सिखाया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो पाप की जड़ काटती है। पाप मन के द्वार पर बैठा रहता है। जैसे परमेश्वर ने कैन से कहा, वैसे ही आज भी वह हमें चेताता है, अपने विचारों को संभालो, नहीं तो वे तुझ पर राज्य करेंगे। एक इंसान जितना अपने विचारों को संभालने लग जाता है, वह उतना ही पवित्रता में बढ़ने लग जाता है। परमेश्वर न्यायी भी है और दयालु भी। उसने कैन को सजा दी, पर मारा नहीं। यीशु मसीह ने भी यही दिखाया। पापी को दंड नहीं दिया, बल्कि उद्धार का रास्ता दिखाया। यह कहानी केवल 2 भाइयों की नहीं है, यह हर मनुष्य के दिल की कहानी है। हर इंसान के भीतर एक कैन और एक हाबिल रहता है। कभी हम प्रेम से काम करते हैं, कभी ईर्ष्या से जलते हैं। जब हम दूसरों की अच्छाई देखकर जलते हैं, तो वह कैन हमारे भीतर जिंदा हो जाता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हाबिल हमारे भीतर जीवित हो जाता है। यीशु मसीह हमें हर दिन यही सिखाते हैं, यदि कोई तुझ पर अन्याय करे तो उसके लिए प्रार्थना कर। यदि कोई तुझसे प्रेम न करे तो भी तू प्रेम कर, क्योंकि प्रेम ही ईर्ष्या का अंत है। बाइबल कहती है, विश्वास से हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया और वह मरकर भी बोलता है। हाबिल की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई, उसकी आवाज आज भी गूंजती है। हर उस व्यक्ति के दिल में जो सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करता है। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं।
जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा। हाबिल का जीवन यीशु के बलिदान की झलक है। दोनों ने भला किया, दोनों ने प्रेम किया, दोनों को दुनिया ने ठुकराया, लेकिन दोनों परमेश्वर के सामने स्वीकार किए गए। हर बार जब हम दूसरों से तुलना करते हैं या उनके प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कैन का मार्ग विनाश की ओर जाता है, पर हाबिल का मार्ग जीवन की ओर। और यीशु मसीह वही हैं जो हमें हाबिल जैसा बनाते हैं, विनम्र, सच्चे और प्रेम करने वाले, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आज हमें अपने पापों से क्षमा मांगकर यीशु मसीह से वह हृदय मांग लेना चाहिए जो प्रेम और दया से भरा हुआ हो। हृदय बहुत तरह के होते हैं, जैसे प्रेम वाला हृदय, माफ करने वाला हृदय, दया करने वाला हृदय और भी अनेक हृदय। यदि आप और गहराई से हृदय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस अमीन जरूर लिखें, ताकि मैं इस विषय पर एक गहराई से वीडियो बना सकूं। यदि इस संदेश से आपकी आत्मिक उन्नति हुई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और भी हमारे भाई बहन इस संदेश के द्वारा आशीष पा सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को जय मसीह की।